The number which repeats the most rules them all. Welcome to the world of mode. Mode is nothing but the most occurring value in your data. Hey champs, I'm Saurabh sir, your maths guide from School of Maths, where knowledge, satisfaction and result is our promise. In today's video, I'll be making this topic the most easiest and the coolest thing you will ever learn in statistics. So why to wait? Grab your notebooks and let's roll. तो in today's video we'll be learning mode for continuous series. Continuous series क्या होती है सर? मैंने कहा जिसमें क्लास इंटरवल होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे वाली सीरीज. तो आपने कहा सर कॉन्टिन्यूस सीरीज ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्लास 10th के लिए स्टैटिस्टिक्स में कॉन्टिन्यूस सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका सीखना हमने मीन, उसका सीखना हमें मोड, उसका सीखना हमें मीडियन. तो आज हम सीख रहे हैं मोड. अब मोड सीखने के लिए आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन कैसा भी हो, आपको स्टेप्स याद होने चाहिए. मैंने एक स्टेप वाइज अप्रोच बनाई है मोड को सिखाने के लिए. मेरे कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप सीख जाओगे तो आप मोड बड़े ध्यान से समझ जाओगे. स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप कहता है मोड का कि आपको सर्च करना है. हमने कहा क्या ढूंढना है? मैंने कहा ढूंढो क्या? सर्च फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ढूंढो. आपने कहा सर देख लो दिख रही है 45. तो मैंने कहा यस, जैसे ही आपको सबसे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी मिले उस क्लास को मार्क करो. ये क्लास मार्क हो गई. आपने कहा सर ये क्लास क्यों मार्क करी? क्योंकि ये है आपकी मॉडल क्लास. जैसे ही आपको सबसे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपने क्या करना है? मार्क मॉडल क्लास. मार्क मॉडल क्लास. सबसे पहली बात आपको क्लियर. स्टेप नंबर 2 कहता है 5 चीजें लिखो. राइट. पहली चीज है एल. एल है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. आपने कहा सर ये लोअर लिमिट क्या है? मैंने कहा देखो ये 10 से 20, 10 लोअर लिमिट, 20 लोअर लिमिट, 30 लोअर लिमिट, 40, ये सारी वैल्यूज लोअर लिमिट है लेफ्ट साइड वाली, और राइट साइड वाली सारी वैल्यूज अपर लिमिट बोली जाती हैं. तो यहां पर इस सीरीज में एल क्या होगा? सॉल्यूशन शुरू किया मैंने और आपने टीचर को 5 चीजें लिखनी है, फिर आपने मोड का फॉर्मूला लगा देना है. कितना सिंपल है. तो आपने टीचर को बताया मैम एल है लोअर लिमिट है 30. मेरा पहली बात मुझे समझ में आ गई. एक चीज कंप्लीट होती है. दूसरी चीज है एच. एच है बेटा गैप बिटवीन इंटरवल. गैप बिटवीन इंटरवल्स. अब आपने कहा सर ये गैप कैसे निकालूं? मैंने कहा देखो कितनी सिंपल सी बात है. मैंने कहा 30 में क्या प्लस करूं 40 आ जाए, 10 में क्या प्लस करूं 20 आ जाए, 20 में क्या प्लस करूं 30 आ जाए. ये गैप है. पहली बात गैप निकालने के लिए ऐसा भी सोच सकते हो. दूसरी चीज ऐसा सोच सकते हो कि क्लास इंटरवल में, कोई भी एक क्लास इंटरवल में बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दो. 20 में से 10 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 10 आएगा. बिल्कुल ठीक. आपको समझ में आई मेरी बात? तो h क्या है? 10. आपने कहा ठीक है. मैंने कहा आप देखो होल नंबर्स की काउंटिंग कहां से शुरू होती है? अगर मैं कहूं काउंटिंग कहां से शुरू होती है तो आप कहोगे सर 0 से. मैंने कहा बिल्कुल ठीक है. तो 3 फ्रीक्वेंसी आपको पता करनी है. F0, F0. F0 को F0 बोलते हैं मैथ्स में, जान लेना मेरी बात को ध्यान से. तो आपने कहा F0 के बाद मैंने कहा F1, और 1 के बाद क्या आता है? 2. बिल्कुल ठीक है. अब एक बात जान लो, पहला स्टार है यहां पर, पहला स्टार. अगर आपने ये जान लिया तो आपको सब पता चल जाएगा. पहला स्टार कहता है कि F1 पता होना चाहिए. मैंने कहा F1 क्या है? मैंने कहा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. अरे बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, आसानी से सीख जाओगे. मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो. फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 45. तो F1 हो गया 45. मगर आपने एक गलती करी. पहले 1 नहीं आता, पहले तो 0 आता है. तो आपने जब भी लिखनी है पहले 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है. 5 चीजों में से 3 चीजें फ्रीक्वेंसी हैं. 0, 1, 2. तो 1 कौन सी है? मॉडल क्लास वाली. तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 45. ये सब फ्रीक्वेंसी है. आपने कहा सर कॉमन सेंस. जिंदगी में कॉमन सेंस मैं हमेशा बोलता हूं इसको अनकॉमन इन कॉमन मैथ. कॉमन सेंस का ही सब्जेक्ट है ये. अगर कॉमन सेंस लगा ली तो मैथ्स आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है. अब मुझे बताओ F0 के लिए मुझे काउंटिंग है, तो काउंटिंग में 0 कहां आएगा? 1 से ऊपर या 1 के नीचे? 1 के ऊपर. तो 35 इज F0 एंड 45 के नीचे F2 आएगा. 25 इज F2. कितनी सिंपल सी बात है यार. तो मैंने कहा F0 क्या है? 1 अबव.
फ्रीक्वेंसी 1 अबव, और F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी 1 बिलो मॉडल क्लास। ये 5 चीजों के बाद आपको थर्ड स्टेप में लगाना है बेटा एक फॉर्मूला, और बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, मोड इज इक्वल टू, फॉर्मूला जानते हैं, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1। देखो F1 के नीचे F1 आएगा मगर ये 2F1 हो जाएगा, फिर माइनस F0 ही आएगा माइनस F2, और इसकी ब्रैकेट बंद इनटू H। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको मोड का आंसर मिल जाएगा। तो मैंने कहा यार ये देखो छोटी छोटी बातें ना मैथ्स को पूरा करती हैं, कोई बताता नहीं है। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए देखो दुनिया में हर तरह के बच्चे हैं जो मैथ्स से प्यार भी करते हैं, मैथ्स उनको पसंद भी है, मैथ्स में बहुत फास्ट है, और कई बच्चे बहुत वीक भी है मैथ्स में, तो मैथ्स को सच में सीखना चाहते हैं। तो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखोगे, मैथ्स सीख जाओगे। पहली छोटी बात कि बेटा ये ब्रैकेट सॉल्व होगी, जब सॉल्व होगी तो फिर H से मल्टीप्लाई होगी, और जब मल्टीप्लाई होगी जो आएगा वो L में प्लस होगा, तो L का रोल सिर्फ आखिरी में है, मगर वैल्यू तो सारी डालनी है, डाल देते हैं। L की जगह 45, सॉरी L की जगह 30, आपने सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं, इसलिए मैंने कहा सारी वैल्यूज लिख लो ताकि आपको दिक्कत ना आए। और ये प्लस का साइन मत भूलना, प्लस का साइन बच्चे भूलते हैं, ये प्लस का साइन नहीं भूलना, L प्लस, ठीक है, डन, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़े, 30 प्लस F1 क्या है, 45 माइनस F0 35 बाय 2F1, ट्वाइस ऑफ F1। बेटा कभी ट्वाइस ऑफ F1 दोबारा नहीं लिखना, सीधा 2F1 करके लिखना है। 2 इंटू F1 45 इंटू 2 90, माइनस F0 एक ऊपर वाला 35, माइनस F2 एक नीचे वाला 25, और ब्रैकेट बंद इनटू H इज गैप। 30 और 40 के बीच में कितना गैप है, 10 का। अब आपको सबको पता ही है, मैंने बताया आपको कैसे सॉल्व करना है। तो पहला स्टार था कि F1 पता होना चाहिए, दूसरा स्टार है कि 2F1 को दोबारा नहीं लिखना, सीधा सॉल्व करके लिखना है। 30 प्लस 45 माइनस 35 इज 10। अब यहाँ पे तीसरा कैच है, तीसरा कैच क्या है कि बेटा दो माइनस के नंबर है, पहले उनको प्लस कर दो, तो 35 और 25 कितने हो गए, 60, और 90 माइनस 60 इज 30, और बाहर क्या है 10, ये होगा मल्टीप्लाई। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा 30 प्लस 10 बाय 3। अब लास्ट कैच इस क्वेश्चन में, बेटा देखो 10 को 3 से डिवाइड करना है, एलसीएम नहीं लेना है इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद भी आप 3 से डिवाइड ही करोगे, तो क्यों आप पहले इसको मल्टीप्लाई करते हो, फिर उसमें प्लस करते हो, फिर इतने बड़े नंबर को 3 से डिवाइड करते हो। अभी आपके पास छोटा नंबर है 10, उससे डिवाइड कर दो, तो ऐसी बड़ी वैल्यूज आएंगी ना, तब आपको मेरी बात याद आएगी। तो कभी भी एलसीएम नहीं लेना, बस इस बात का ध्यान रखना। 30 प्लस 3.33, 2 पॉइंट तक आप आंसर दे सकते हो, आंसर इज 33.33। छोटा सा एक कैच और है क्वेश्चन में, दिस इज मोड, दिस इज योर फाइनल आंसर। पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, हमें मोड आ गया, एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर मोड इज गिवन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। बहुत अच्छी क्लास है। तीसरा लास्ट फाइनल कैच 33.33। अरे सर 30 से 40 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, मॉड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा बार आने वाला, तो 30 से 40 नंबर बच्चों के सबसे ज्यादा बार आए, सबसे ज्यादा बच्चे थे ऐसे जिनके 30 और 40 के बीच में नंबर आए, तो मोड कहाँ आएगा, 30 और 40 के बीच में ही तो आएगा। और अगर आपका मोड 30 से 40 के बीच में है तो आप सोच सकते हो कि मेरा आंसर ठीक है, मोड 40 से ज्यादा नहीं हो सकता और 30 से छोटा नहीं हो सकता, 30 और 40 के बीच में। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। होप आप समझ गए होंगे, जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं इस क्वेश्चन को, और अगर थोड़ा सा दम रखते हो अपने अंदर तो वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क, एज अ प्रैक्टिस सॉल्व करो फटाफट मेरे से पहले, और सॉल्व करने के बाद अपना कमेंट बॉक्स में दो, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। जल्दी से शुरू हो जाओ फटाफट। तो देखो मैं तो करने जा रहा हूं, आप वीडियो पॉज करो और फटाफट स्टार्ट करो। तो यहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास, सबसे पहले हमारी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मिलते ही 5 चीजें हम लिखना जानते हैं। पहली है L, लोअर लिमिट 150, लोअर लिमिट 150, H गैप, 0 और 50 के बीच में कितने का गैप है, 50 माइनस 0 50। फिर 3 चीजें आती हैं, पहले काउंटिंग शुरू होती है 0 से 0, फिर 1 और फिर 2। 0 होगा
1 सबसे पहले 1 लिखो, 1 होगा 6, 6 के ऊपर वाला 0 और 6 के नीचे वाला 2। कितनी आसान सी बात है। और यहां पर मोड का फॉर्मूला लगा दो, और मोड का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, क्योंकि बिना फॉर्मूला याद करे आप मोड नहीं निकाल पाओगे। एक होती है ब्रेन स्वैपिंग, एक टेक्निक है ब्रेन स्वैपिंग। जैसे आपको ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो आप कुछ मत करो, अगर आप राइटी हो तो आप लेफ्ट हैंड से इस फॉर्मूले को 2 बार लिखो, आपको याद हो जाएगा। आप लेफ्टी हो, आप राइट हैंड से 2 से 3 बार इस फॉर्मूले को लिखो, आपको याद हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, सोच के देखो लॉजिकली। हम अगर राइटी हैं और अगर लेफ्ट से लिखेंगे तो हम ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे। जैसे ही हम कॉन्शियस होंगे, हमारा फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिससे हमें याद हो जाएगा फॉर्मूला, है ना। तो कितनी सिंपल सी बात है, दिस इज नोन एज ब्रेन स्वैपिंग। ठीक है, आओ देखते हैं। मोड इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ब्रैकेट में 1 इंटू H। तो मोड क्या है, मोड है, फॉर्मूला मोड का आपके सामने है। तो मोड क्या है, मोड होगा 150 और 200 के बीच में। यस, तो L कितना है आपका 150 प्लस F1 इज 6 माइनस F0 इज 5, 2F1 ट्वाइस कर दो, 12 माइनस 5 इंटू H इज 50। 150 प्लस कितना बचा 1, 12 में से 10 गया 2, बेटा छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी, इंटू 50, ये गया 25 का, और आंसर कितना आ गया 150 प्लस 25, 175 इज योर आंसर। चलते हैं अपने अगले पार्ट पर, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हेन मोड इज गिवन, कई बार मोड गिवन होगा, आपको k की वैल्यू निकालनी होगी, F1 F2 की वैल्यू निकालनी होगी, K1 K2 की वैल्यू निकालनी होगी। अब चलते हैं उस टॉपिक पे। सो सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज व्हेन मोड इज गिवन। अभी तक आप मोड का फॉर्मूला लगाते थे, मोड निकाल लेते थे। अब क्या करना है, अब आपको मोड दिया हुआ है, तो क्या करना है, तो ब्रो क्या करना है, x निकालना है। x क्या है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब आपने कहा सर व्हाट इज द प्रोसेस, मैंने कहा प्रोसेस रिमेन सेम, एवरीथिंग इज सेम। स्टेप 1 इज सर्च फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढो, क्या है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। आपने कहा सर मुझे क्या पता, x भी तो हो सकती है मैक्सिमम। मैंने कहा बात तो सही है, तो फिर कैसे मॉडल क्लास ढूंढे। यहां पर एक स्टार है, स्टार ये है, आप लिख लो बेटा, जब मोड गिवन हो तो इस मोड को 67 को CI में देखो कहां आएगा, बताओ कहां आएगा। कॉमन सेंस यार, कॉमन सेंस। 67, 60 और 70 के बीच में आएगा। ये रही आपकी मॉडल क्लास, ये आपकी मॉडल क्लास है। अब मॉडल क्लास आपको मिल गई, तो बस मॉडल क्लास ढूंढना पहला कैच था इस क्वेश्चन में। मॉडल क्लास कैसे ढूंढोगे, जब मोड गिवन होगा, इस मोड को कहां ढूंढेंगे, CI में, जहां आएगा वो मॉडल क्लास। अब 5 चीजें लिखनी है, वही बात, L, H, F0, F1 और F2, 5 चीजें लिखनी है। L इज लोअर लिमिट 60, H इज गैप 10, F0 नहीं, पहले F1 हमेशा आदत बनानी है, सामने वाली फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर वाली F0, उसके नीचे वाली F2, क्योंकि काउंटिंग ऐसी चलती है 0 1 2, पहले 1 तो ऊपर वाली 0, नीचे वाली 2, बात खत्म। अब वही सेम बात मोड का फॉर्मूला लगा दो, मोड इज इक्वल टू, बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके सामने, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और मोड इस बार गिवन है तो मोड की जगह 67 लिखो, L की जगह 60 लिखो, F1 की जगह आपको पता है 15 माइनस F0 की जगह X, 2F1 ट्वाइस ऑफ F1 30 माइनस F0 X माइनस F2 12 इंटू H इज 10। आ गया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो बेटा ये 60 है। अब आपको सॉल्व करने के लिए इस 60 को इससे LCM नहीं लेना बेटा, फंस जाओगे। एक अच्छा तरीका है, दूसरा कैच इस क्वेश्चन में, जब भी आपको मीन गिवन है, मोड गिवन है, मीडियन गिवन है, तो मोड मीडियन मीन की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। और अगर आप स्टैट्स को 1 शॉर्ट वीडियो में देखने जाते हो तो भी आप देख सकते हो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर 1 शॉर्ट वीडियोस, बहुत अच्छी वीडियो, पूरा चैप्टर मैंने समझाया हुआ है। और अगर आप सिर्फ मोड पढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हो। और आगे बढ़ते हैं, हम इस 60 को इधर लेके जाएंगे तो 60 इधर जाके माइनस होगा। आप छोटे बच्चे नहीं हो, 67 माइनस 60 मत लिखना, सीधा लिखो 7। मैथ्स छोटी छोटी बातों से बनता है, मेरे को समझ नहीं आता, आप मेरी बात को समझते नहीं हो।
छोटी छोटी बातों का ख्याल रखोगे, मैथ सही हो जाएगा। 15 माइनस एक्स तो 15 माइनस एक्स रहेगा। 30 माइनस 12 18 माइनस एक्स हो गया इंटू 10। अब इस 10 का क्या करूं सर, 10 का क्या करूं? अरे 10 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई मत करो, सबसे पहले इसको नीचे ले जाओ। क्योंकि क्या होता है, हम एक आदत बना रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, कई बार ये नंबर जब नीचे जाता है ना तो ये और ये कैंसिल हो जाते हैं। यहां नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो नीचे ले जाना बेहतर है बेटा। इट इज अ गुड मूव, इट इज अ गुड मूव। 10 इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स और 18 माइनस एक्स। सबको पता है दो फ्रैक्शन आमने सामने है, बिल्कुल बेसिक से बताने की कोशिश करता हूं मैं मैथ्स को। दो फ्रैक्शन आमने सामने है, जब दो फ्रैक्शन आमने सामने होते हैं तो हम एक ही काम कर सकते हैं, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और आपने कहा सर कैसे करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई? मैंने कहा नीचे वाले नंबर ऊपर चले जाएंगे, बात खत्म, और नीचे वाले नंबर ऊपर चले जाएंगे। तो 18 माइनस एक्स जाके किससे मल्टीप्लाई होगा? 7 से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मोटिव क्या होता है? रिमूविंग ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हटाना। 18 माइनस एक्स 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 18 से ही मल्टीप्लाई होगा, 7 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई भी होगा। तो 7 जब 18 से मल्टीप्लाई होगा, 7 8 56 और 126 माइनस 7x इज इक्वल टू 10 जब 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 150 माइनस 10x। बस अब क्या करना है, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दो। कौन सी डरने घबराने वाली बात है, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करो। माइनस 10x को इधर ले आओ तो 7x माइनस 10x माइनस 7x प्लस 10x। जो अपने घर में होता है वो पहले लिखा जाता है, 10x बाद में आया इसलिए बाद में लिखा। 150 वहीं लिख दो 150, और 126 उधर जाके माइनस होगा तो उधर बाद में लिखो 126। ये आ गया 3x, ये आ गया 24 और x आ गया आपका 8। यही आपका फाइनल आंसर है। बॉक्स बनाओ, टीचर के सामने लिखो आंसर और ले जाओ फुल मार्क्स। चलते हैं अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन पे। और यहां पर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं है बल्कि दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो आप। और बढ़ते हैं हम आगे। यहां पर देखो आप सेकंड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सच में वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, इधर देखते हैं। फिर वही बात, मोड क्या है? 67 और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है 47। तो यहां टोटल दिया हुआ है आपको, टोटल दिया हुआ है आपको 47 और मोड अभी भी 67 है। तो अगर मोड 67 है तो वो कहां आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कहां आएगा? 60 और 70 के बीच में। तो ये क्या हो गई आपकी मॉडल क्लास। बिल्कुल ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप 5 चीजें लिखनी है, वही सेम बात। L लिखना है, H लिखना है, F0 लिखना है, F1 लिखना है और F2 लिखना है। 5 चीजें टीचर को बता दो। L इज लोअर लिमिट 60, सबको पता है। H इज गैप बिटवीन 10, सबको पता है। F0 घबराओ मत, कुछ खुद भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, करो मेरे से पहले। F1 और 15 सबसे पहले गलती कर दी मैंने, गलती कर दी नहीं, अपनी आदत। बेटा मैथ्स आदत से सीखी जाती है, आदतें अच्छी होनी चाहिए तो मैथ्स सीख जाओगे। आदत क्या है? सबसे पहले F1 बताओ। F1 15, गलती नहीं होगी। 15 F1 है तो 0 कहां होगा? उसके एक ऊपर F1, और F2 क्या होगा? उसके नीचे। अरे F2, अरे ये तो कैसा क्वेश्चन है यार। F1 F0 F1 है, F2 F2 है। अरे बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से मेरी बात को समझना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मोड का फॉर्मूला लगा देते हैं, वही सेम बात, ठीक है। मोड का फॉर्मूला लगाते हैं। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मोड कितना दिया हुआ है? 67। L कितना है? 60 प्लस, अब बड़े ध्यान से समझना, F1 इज 15, F0 इज, सबसे अच्छा क्वेश्चन डाला मैंने, F0 इज F1 2F1 30 माइनस F0 इज F1 माइनस F2 तो F2 ही है। अरे मैं क्या करूं? तो क्या हो गया? डरना क्यों है? आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। 10, आपको पता है 60 उधर जाके क्या होगा? माइनस होगा। वेरी गुड, तो यहां माइनस हो गया। ये कितना आ गया? 7, और 10 मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या होगा? डिवाइड, और इधर क्या आ गया? 15 माइनस F1 अपॉन 30 माइनस F1 माइनस F2। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डरने घबराने की कोई बात नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 0 21, 210 माइनस 7 F1 माइनस 7 F2 इज इक्वल टू 150 माइनस 10 F1।
रिमूविंग ऑफ डिनोमिनेटर, ये जाकर पूरा 7 से मल्टीप्लाई हुआ, ये पूरा जाकर 10 पूरा जाकर 15 माइनस f1 से मल्टीप्लाई हुआ। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं। देखो बेटा, एक छोटी सी बात है, यहां पर आपको पता है 2 वेरिएबल है। अब जब भी एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल होते हैं तो आपको या तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने की कोशिश करनी होती है या फिर एक इक्वेशन बनानी होती है, और एक इक्वेशन बनेगी, एक और इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन सॉल्व होंगी लीनियर इक्वेशन की तरह और हम आंसर दे देंगे। तो आपने कहा सर क्या करूं? मैंने कहा देखते हैं, अभी देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले मुझे बताओ, माइनस से बचो। माइनस से बचने के लिए आप ये कर सकते हो कि 150 को आप इधर ले आओ या फिर 210 को उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। -10f1 अगर इधर आता है तो -7f1 -7f2 माइनस का 10f1 जब इधर आएगा तो +10f1 हो जाएगा, और 150 में से माइनस कर दिया हमने 210। अब यहां क्या हुआ? -7f1 और +10f1 3f1 हो गए। -7f2 इज इक्वल टू -60, इक्वेशन 1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप सीख रहे हो। आपने कहा सर अब क्या करें? मैंने कहा इक्वेशन 2 ढूंढो। आपने कहा वो कहां से ढूंढूं? मैंने कहा ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक चीज दी है आपको बेटा, ध्यान से देखना। 5 + f1 + 15 + f2 + 7 इज इक्वल टू 47। टोटल दिया, देखो टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, इसका फायदा उठाओ। तो 5 + f1 + 15 + f2 + 7 इज इक्वल टू 47। आपने सर बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ये कितना हुआ? 27 उधर जाके माइनस कर दो। f1 + f2 इज इक्वल टू 27 उधर जाके माइनस हुआ तो क्या आ गया? 20। इतनी सिंपल सी बात है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, या तो सब्स्टिट्यूशन से कर दो, यहां से f1 की वैल्यू निकालो, 20 - f2 यहां डाल दो, एक रास्ता है, कर सकते हैं। तो यहां से मैंने f1 की वैल्यू निकाल ली 20 - f2, और इसकी वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सीख रहे हो। तो आपने कहा 3 × f1, 3 की जगह तो 3 आएगा, f1 की जगह क्या आएगा? 20 - f2, 20 - f2 -7f2, 7f2 इज इक्वल टू -60। अब ये कितना आया? 3 × 20, 60 - 3f2 -7f2 इज इक्वल टू -60। तो आ गया। अब ये 60 उधर जाके क्या होगा? गलती मत करना, कई बच्चे इसको काट देते हैं। ये 60 नहीं कटेंगे, आपका कट जाएगा बेटा, है ना? तो आपके मार्क्स कटेंगे, 60 नहीं कटेगा। 60 उधर जाके क्या होगा? ये उधर जाके माइनस होगा, तो -60 -120। तो ये हो गया -10f2 इज इक्वल टू -120, और माइनस से माइनस गया, 10 नीचे आके डिवाइड हुआ, f2 आ गया 12। पहला आंसर आपके कब्जे में। इस f2 की वैल्यू उठाओ और ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दो, इसको सेकंड दे दो। Therefore f1, सोच के देखो, यहां लिख रहा हूं, टीचर को बता दो मैम, टीचर को बता दो मैम, इसका मतलब f1 हुआ 20 - 12 इक्वल टू 8। आंसर f1 आ गया, f2 आ गया, आपके दोनों आंसर आ गए। यही आपको निकालना था, और हमारी वीडियो भी यहां पर खत्म होती है। एक बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। इस क्वेश्चन को जरूर 1-2 बार सॉल्व करना आपके एग्जाम में, प्री बोर्ड्स में, मिड टर्म्स में। तो ये स्टैट्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। f1 f2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने वाले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये एक बहुत अच्छी वीडियो थी मोड के ऊपर, जिसने आपको मोड निकालना सिखाया कॉन्टिन्यूस सीरीज का। क्लास 10 स्टैट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। पिछली वीडियो में आप मीन सीख सकते हो और अगली वीडियो में आप मीडियन सीख सकते हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।